आपने वो पंजाबी सॉन्ग सुना है कि तेनी तेरा रुतबा कटदा जे हंस के बुला लवें किधरे। अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें तो तुम्हारा स्टेटस कम नहीं हो जाएगा अगर तुम थोड़ा हंस के बात कर लोगे तो ये वाला सॉन्ग सुनाया था मैंने आज अपने हस्बैंड को सुबह, जब वो थोड़े नाराज हो गए थे मुझसे। अच्छा, होता क्या है कि कई बार घरों में बहुत छोटी सी चीज़ एक फाइट का रीज़न बन जाती है, या फिर वही चीज़ अगर चाहो तो मजाक में भी टाली जा सकती है। हुआ गया था कि जो हमारा मेन डोर है वो थोड़ा सा खुला रह गया था और कुलदीप जी इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। तो आज उन्होंने फिर से बोला, देखो आज फिर दरवाज़ा खुला है। मैं इतनी बार तुम लोगों को बोलता हूँ कि इस दरवाजे को बंद करके रखा करो, कोई चीज़ अंदर आ सकती है, कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो मैंने कहा कि मैंने बंद तो किया था, लेकिन हो सकता है कि मेरे हाथ में सामान था तो कहीं लॉक ठीक से लगा नहीं होगा, वो डोर दोबारा खुल गया। कहते बस तुम लोगों को बहाने करने आते हैं। मतलब एक इंसान होता है ना कि कई बार वो चिढ़ जाता है और फिर वो कंटिन्यूसली रिपीटेडली वही बात करता रहता है। बस उन लोगों को बहाने चाहिए होते हैं कुछ ना कुछ बोलने के। मैं हर बार बोलता हूँ डोर बंद करके रखो, कोई आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, फिर क्या करेंगे। तो मैंने उनको हंस के डालने की कोशिश भी की कि तुम्हारे होते हुए क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तुम हो ना हमें बचाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चिल करो चिल। तो और ज़्यादा चिढ़ गए वो। हाँ, तुम तो हमेशा मजाक करती हो, तुम्हारे लिए तो कुछ भी सीरियस नहीं होता, हर चीज़ को मजाक में डालती रहो, कभी सीरियस होना सीखो। तो मैंने कहा यार लाइफ ऑलरेडी इतनी ज़्यादा सीरियस है और कितनी सीरियस करोगे। अब हर चीज़ को अगर इस तरह से हम सीरियसली लेते रहेंगे तो फिर जिएंगे कैसे। बस उन्होंने फिर कुछ बोला नहीं आगे से। ठीक है तुम्हारी मर्जी है, मेरी कौन सुनता है, जैसी करनी है वैसे करो। एक बंदा मोड में आ जाता है कि मुझे तो बस अब गुस्सा ही करना है, मुझे तो बस अब नाराज़ ही होना है। तो वही उनका चल रहा था, चलता रहा। फिर मैं कोई भी बात कर रही थी उनसे, वो ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे, नाराज़ हो गए। मतलब उनके फेस पे दिख रहा था कि गुस्सा आया हुआ है। खाना भी पकड़ाया, वो भी हाँ रख दे साइड पे, खा लूँगा मैं अपने आप। मतलब कोई ढंग से बात नहीं हो रही थी। फिर हार के मैंने उस माहौल को थोड़ा ठीक करने के लिए वो सॉन्ग गाया और साथ में फिर मैंने एक दो भांगड़ा वाले स्टेप भी कर दिए थे। तो इस बात पे फिर उनकी हंसी छूट गई। तो ऐसे ही बहुत बार मेरे साथ हो जाता है। मैं कई बार ओवर कमिट कर लेती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, कई बार हम भी चिढ़ के बात कर लेते हैं। तो किचन में ऐसे ही मैं काम करते करते अगर किसी को कुछ बोल रही होती हूँ तो वो आगे से आकर, लगता तूने बहुत टाइम से ठंडा पानी नहीं पिया है, ये ले पकड़ पानी पी, थोड़ा अपना गुस्सा शांत कर ले। तो चलो पानी वानी पी के मेरे चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है। और आगे से पता नहीं कितनी बार मुझे वो कहते हैं कि मैं बहुत फिक्र करता हूँ तेरी, मैं बड़ा सोचता हूँ, परेशान हो जाता हूँ कि क्या होगा तेरा मेरे बिना। मतलब मैं तेरी परवाह ना करूँ, मैं तुझे ना पूछूं तो कोई तुझे नहीं पूछता। तो ये बताने का मकसद ये है कि सिचुएशंस दो थी, ठीक है। दोनों सिचुएशंस में हम अलग अलग मोड पे थे। पहले वो नाराज़ थे तो मैंने इन्वायरमेंट को थोड़ा ठीक करने की कोशिश की। कभी मैं नाराज़ हो जाती हूँ तो वो अपना पार्ट प्ले करते हैं। बात सिर्फ इतनी सी ही है, अगर लाइफ पार्टनर के साथ लाइफ अच्छी बितानी है तो यही रूल फॉलो करना पड़ेगा। एक टाइम पे सिर्फ एक ही पर्सन नाराज़ होना चाहिए ताकि इस माहौल को लाइट किया जा सके।